सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद और सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक तैयारी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 मार्च 2024 का करंट अफेयर, प्लस में आपको इसके स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी एसएससी जीडी के आंसर की भी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप तैयार रहिए अपने फिजिकल टेस्ट के लिए। तो आज अपने 16 मार्च 2024 का करंट अफेयर करने जा रही हैं। और यहाँ पे अगर आप इसके पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप ज़रूर वहाँ पे विजिट करें। और टेलीग्राम पे हम जैसे छोटे छोटे जो भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू बनते हैं, हम एक दो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलते हैं आप आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वह क्या है, तो वह इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स का नाम है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए जो मानव विकास सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं। तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है जी, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यूएनडीपी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस संस्था के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि भारत की रैंक 2024 में कितनी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन सुन लीजिए आप। आपके ऑप्शन है 75, बी 78, सी 125 और डी 134। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमें एक नई ऊर्जा और जिससे कि हम आपको नए नए कंटेंट के रूप में नई नई वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। अभी हम नई एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, तो जैसा कि आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा हम उतनी ज़्यादा आपको जो मैटर है क्वालिटी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का स्थान क्या है। उससे पहले अपने जान लेते हैं कि जो अपने पड़ोसी देश हैं उनका स्थान क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 75, ये किसका रैंक है, तो ये चीन की जो रैंक है वो है। चीन की रैंक क्या है मानव विकास सूचकांक में, तो वो 75 नंबर की है। ठीक है, 78 नंबर भी ये किसकी रहने वाली है, तो ये श्रीलंका का स्थान है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में अगर श्रीलंका का स्थान पूछे तो कितना है, 78 नंबर है। ठीक है, 78। ठीक है, इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं भूटान। तो भूटान कितने नंबर पर है, भूटान है 125 नंबर पे। और इंडिया की रैंक अब आपको सभी को पता चलेगी तो कितनी है, 134 नंबर। ठीक है, उसके बाद में यहीं पे अपने बात कर लेते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है। अगर खाड़ी तो पूछे तो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, खाड़ी पूछे तो मन्नार की खाड़ी है। अगर जल संधि पूछे भारत और श्रीलंका के बीच में तो पाक जल संधि है। ठीक है, पाक जल संधि। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, तो वो आपका है कि हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। ठीक है, ये एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट होती है जो सभी पर जो स्वतंत्रता डेमोक्रेसी उस पर नज़र रखती है। उसमें बताना है कि निम्नलिखित में से इसको कौन जारी करता है। ठीक है, इस इंडेक्स को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, नीति आयोग, यूएनडीपी और वीडेम संस्थान। ठीक है जी, इस पर अपने बात कर लेते हैं। यहीं पे आपको एक संस्था दिखाई दे रही है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये कौन सा इंडेक्स जारी करती है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी इंडेक्स जारी करती है कौन, तो ये कौन जारी करती है, तो ये करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 2023 में स्थान पूछे, 2023 में भारत का स्थान पूछे तो कितना है, 161वां स्थान है भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है जी, उसके बाद में अपने यहाँ पे बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग सभी जानते हैं, इसका जो
2015 में इसको बनाया गया और इसको किसके स्थान पे बनाया गया, तो इसको योजना आयोग के स्थान में बनाया गया। ठीक है, योजना वही है जो आपके पंचवर्षीय योजना को संचालित करती थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में वी डैम की बात कर लेते हैं। वी डैम, ठीक है, वी डैम एक संस्था है। ठीक है, वी डैम इसका आंसर रहने वाला है वी डैम। ठीक है, वी डैम, और वी डैम एक संस्था है जो अपने 2014 के अंदर इसको बनाया गया था। इस संगठन 2014 में बना था। ठीक है, वी डैम 2014 में, और वी डैम के द्वारा ही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, कौन सा मंत्रालय यहाँ पे अगर पूछे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है जे पॉल, नीति आयोग, यूएनडीपी और विश्व बैंक। ठीक है, इसके बाद में अपने यहीं पे बात कर लें कि विश्व बैंक के वर्तमान अगर अध्यक्ष पूछें आपसे तो ये अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आप सभी को पता है अजय बग्गा। ठीक है, अजय बग्गा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, इसके बाद में नीति आयोग अभी अपने बात कर ली, और यहाँ पे अपनी महिलाओं की बात कर लेते हैं बेसिकली चर्चा के अंदर। जैसे कि आपसे पूछे कि यहाँ पे जो एसएससी के द्वारा जो सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यकीन करिए अगर हमारा कंटेंट आप अपने नोटबुक के अंदर नोट करके और डेली रिवाइज करते हैं तो मैं आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट, अगर जो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है मैं उनको स्क्रीनशॉट के रूप में आपको दिखा दूंगा। अभी इतने क्वेश्चन एक क्लास से आए थे। ठीक है, तो आप कृपया नोट करना ना भूलें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अपने महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो भारत की प्रथम महिला हैं, कुछ भी कार्य हुआ है। जैसे कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मीरा कुमार है वो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ये आप साथ साथ में नोट करते जाइए। मैं आपसे पूछूं भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार, ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में अगर आपसे पूछूं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, अगर पूछूं फर्स्ट महिला सीएम कौन है? सीएम, तो आपको पता होना चाहिए कि सुचेता कृपलानी इसका आंसर रहने वाला है। क्या? सुचेता कृपलानी। ठीक है, कृपलानी। ठीक है, ये कहाँ की बनी थी सीएम? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी प्रथम भारतीय महिला थी जो सीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और किस स्टेट में कार्य किया था? तो वो उत्तर प्रदेश में किया था। ठीक है, तो यहीं पे अपने और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, नोबेल प्राप्त करने वाली, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपके मदर टेरेसा रहने वाला। इसका आंसर कौन सा? तो मदर टेरेसा। ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। और इनको कब मिला था? तो ये 1979 में। ठीक है, 79। ठीक है, इसके बाद में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मदर टेरेसा को जो जन्म है वो कौन से देश में हुआ था। एक बार इस पे प्रश्न पूछा गया है तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि अल्बानिया एक देश है, यूरोप के पास पड़ता है, अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया देश में इनका जन्म हुआ था और ये भारत के नागरिक थे। ठीक है, तो यहीं पे अपने बात कर ली। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? तो मदर टेरेसा। ठीक है, अल्बानिया देश से इनका संबंध है और भारत की नागरिक रही थी। ठीक है, इसके बाद में कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि ओलंपिक में कोई भी पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कहाँ पे? ओलंपिक में कोई भी पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, आपने तैयारी की है तो कर्णम मल्लेश्वरी जी का नाम सुना होगा आपने, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जी इसका आंसर रहने वाला है। इन्होंने सन 2000 में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पे एक पदक जीता था। भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी एक पदक जीता, कर्णम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, यहीं पे अपने और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जैसे अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, कौन सा चक्र? तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला ये कौन थी? तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा बनोट थी।
नीरजा बनोट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो अशोक चक्र है ये भारत का शांति काल का सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो आप सभी बताएं मेरे को एक बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसका नाम सभी आपने सुना होगा, आशापूर्णा देवी, ठीक है जी, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ जो प्रथम महिलाओं के बारे में अपने बात की। जैसे कि एक बात आप सीधे ही लिख सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ठीक है। तो ये बातें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें अपनों ने सारी बातें कर ली है कि प्रथम महिला सीएम कौन थी तो सुचेता कृपलानी थी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपको सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए जे पॉल, ठीक है। इसके साथ में समझौता किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन सुनिए, विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, एडीबी या फिर विश्व बैंक, ठीक है। यहीं पे आप बात करेंगे कि जो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1971 में हुई थी, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। और स्थापना 1971 में हुई थी किसकी, विश्व आर्थिक मंच की, ठीक है जी। नीति आयोग को इसके बारे में बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका जो आंसर है वो आपको सभी को पता है क्या रहने वाला है, तो एडीबी, जिसको आप एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, तो उसका मुख्यालय आपका मनीला में है। मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस में है। और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है। ये बातें दोनों आप मोस्ट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो चौथे का आंसर हो गया सी नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना 5वें नंबर का जो आंसर रहने वाला है वो है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है अजय काला, रमेश चंद्र शर्मा, बी साईराम और वीके सिन्हा। मैं आपको यहाँ पे 5 या 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसका 5 नंबर का आंसर है जो क्या रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से मेरे को कमेंट में बताइए 5 नंबर का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो यहीं पे आपका जो आंसर रहने वाला है 5 नंबर का वो सी नंबर रहने वाला है, बी साईराम, ठीक है। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है, या प्रबंधन के रूप में, तो बी साईराम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, वो है रणजी ट्रॉफी पर, ठीक है। रणजी ट्रॉफी पर क्या है, तो अपने बात कर लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। जो बेसिकली रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, तो अब सभी को पता है कि वो क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। यहीं पे अपने बात कर लेते हैं कि जो क्रिकेट की अन्य ट्रॉफी हैं वो कौन कौन सी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ईरानी ट्रॉफी कहाँ की है, तो ईरानी ट्रॉफी कहाँ की सर, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो सर वो क्रिकेट खेल है, ठीक है। उसके बाद में सर रणजी ट्रॉफी आपका हो ही गया। फिर दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है जी। दिलीप ट्रॉफी के बाद में अपने बात करते हैं 3 नंबर की सी के नायडू ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट की है। उसके बाद में देवधर ट्रॉफी बात करते हैं, देवधर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट की है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की है। उसके बाद में एक जो मोस्ट रह जाती है वो है रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रॉफी होगी, तो ईरानी
ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी। ये जो प्रमुख है वो क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, ठीक है। इनकी अपने ने बात कर ली। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि जो रणजी ट्रॉफी 2024 है उसका जो फाइनल मैच है वो कौन से स्टेडियम में आयोजन किया गया था। इसका जो फाइनल मैच है वो आपके वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो ये मुंबई में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ठीक है। और यहीं पिछले कुछ दशक में आपको पता होना चाहिए कि एक जो अपने क्रिकेट के भगवान कह लो उनको, क्रिकेट के भगवान की प्रतिमा जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, उनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ठीक है। और जो फाइनल मैच में कौन कौन सी टीमें आपस में भिड़ी थी, तो वो थी विदर्भ, और वर्सेस में कौन सी थी, तो मुंबई थी। ये दोनों टीमें मुंबई और विदर्भ, इनके बीच में फाइनल हुआ था। और यहीं में जो विजेता टीम है वो कौन सी रहने वाली है, तो विजेता विनर कौन सी है, तो विनर आपकी रहने वाली है मुंबई, ठीक है। और जो उपविजेता टीम है वो कौन सी है, तो उपविजेता की बात करें तो विदर्भ उपविजेता टीम है आपकी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच किस क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। और विजेता टीम कौन सी थी, तो मुंबई विजेता टीम थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे अपने बात कर ली कुछ क्रिकेट की ट्रॉफियों की, वो बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, उस पर अपने बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा की, ठीक है जी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो आपके ऑप्शन सुन लीजिए। नायब सैनी, नीतीश कुमार, मोहन यादव या एन बीरेन सिंह, ठीक है जी। यहीं पे बात करते हैं नीतीश कुमार की। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये बिहार के सीएम हैं, ठीक है, बिहार से संबंधित है। मोहन यादव मध्य प्रदेश एमपी से, ठीक है, एमपी के सीएम मोहन यादव। और एन बीरेन सिंह ये कहाँ के हैं, तो ये मणिपुर के सीएम है, मणिपुर के सीएम है। तो आप सभी को आपका ऑप्शन पता चल गया होगा कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो नायब सैनी है। और पीछे अपने बात करें कौन थे, तो मोहनलाल खट्टर जी, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इनके स्थान पे कौन है, तो नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री या सीएम के पदभार को संभाला है, ठीक है। तो ये आपके अपने 7 क्वेश्चन थे। जैसा कि अपने 7 क्वेश्चन किए हैं और आप सभी ने अपने सहयोग दिया है, अपना कीमती वक्त निकाला है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।